फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिसको आप केपी या केसी से रिप्रेजेंट करते हो, राइट। तो कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अब तक आपकी समझ बन चुकी है और उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल तब एप्लीकेबल होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेती है। यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाता है, दो बातें निकल के आई। इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाती हैं, राइट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाती हैं और कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। उस समय जो कंसंट्रेशन है उसे ही हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया है। मतलब वो सिचुएशन आ गया है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो गया है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, राइट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिजिनल कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम लेके चले थे उस पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन हम लिख रहे थे A2 प्लस B2 रिवर्सेबल है 2AB, राइट। और मैं ये लिख रहा हूं कि KC, सो आई राइट हेयर AB रेज टू पावर 2 और A2 एंड B2, राइट। ये सिचुएशन पर जो कंसंट्रेशन यहां लिखी गई है वो AB की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि इनिशियली तो AB 0 था जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। ये केवल उस समय की कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया था। ये जो A2 की कंसंट्रेशन है ये भी उसी समय की कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया था। और यही बात B2 के लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये भी उसी समय की कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया था। तो ये पॉइंट भी सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि ये सारा मामला किसको लेकर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेकर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट ओनली डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन शर्त है एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर आप इस टेम्परेचर को चेंज करोगे, कंडीशंस चेंज करोगे, तो सीधा सा मतलब है फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। बहुत सारी बातें करेंगे इस विषय पर भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अंडर, राइट। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो उसका इक्विलिब्रियम पहले वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के रेसिप्रोकल होगा। मतलब ये देखिए A2 प्लस B2 रिवर्सेबल है 2AB और इसका रिवर्स रिएक्शन 2AB A2 प्लस B2, राइट। अब मामला आता है भाई कि KC अगर आप लिखो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो क्या लिखोगे। मान लीजिए रिएक्शन को आप यूं शुरू करते हैं, A2 और B2 लेके वो 2AB बना रहा है, उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता, AB और A2 और B2, राइट। और अगर वही रिएक्शन आप लोग AB लेकर शुरू करते, क्योंकि ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ऑन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। सो आप लोग क्या लिखते, A2 B2 और 2AB। अगर ये दोनों ही रिएक्शन सेम कंडीशन पर हो रही हैं, सेम टेम्परेचर के ऊपर हो रही हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि जो बाद वाला K' लिखा है वो 1/KC है, राइट। तो गिवन सेट ऑफ कंडीशन के अंदर किसी भी रिएक्शन यानी रिवर्सेबल रिएक्शन जो है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन
का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट जो है केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में मदद करता। हमने पहले भी इस विषय पे बहुत अच्छे से बात किया था। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही रिएक्शन पहले की तुलना में कम टाइम में हो जाएगी, लेकिन जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंज्यूम होकर रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना रहा है उसी समय दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन होगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है और मान लीजिए रिएक्शन जब हुई तो 0.2 मोलैरिटी A2 बचा था, 0.2 मोलैरिटी B2 बचा था और 0.1 मोलैरिटी AB तैयार हुआ था। यही रिएक्शन, और मान लीजिए ये रिएक्शन 10 मिनट में हुआ इतना। अब इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कीजिए, वही रिएक्टेंट यानी उसी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में अगर करोगे तो उसी रिएक्टेंट उसी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, लेकिन वो पहले की तुलना में अब जल्दी हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट के साथ चेंज नहीं होती है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे Kc और Kp लिख सकते हो, वो केवल और केवल तब एप्लीकेबल है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ओरिजिनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। राइट, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। राइट, एक कोई भी एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 और ये रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है 2AB, और आई राइट हेयर Kc इज इक्वल टू, सो दैट इज AB रेज टू पावर 2 एंड A2 और B2। एनी डाउट? राइट, चलिए अब इस रिएक्शन के कुछ रिलेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। सो यू शुड राइट एज Kc इज इक्वल टू AB रेज टू पावर 4 अपॉन A2 रेज टू पावर 2 और B2 रेज टू पावर 2। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस रिएक्शन को तो यूं भी लिखा जा सकता है AB पावर 2 A2 और B2 और सारे का पावर 2। और आप ये देखिए ये जो A2 B2 और ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू तो आपकी किसकी थी, Kc की थी, AB2, राइट। सो AB है नॉट AB2, AB का पावर 2 और फिर A2 और B2। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब जो नया Kc आया है जिसको मैं K' लिख देता हूं, वो पहले वाले Kc के स्क्वायर के बराबर आया है। बोलो आया है या नहीं आया है? चलिए और देखते हैं। तो कुछ सीधी सीधी रिएक्शंस को लेकर हम लोग इक्विलिब्रियम के रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। और थोड़ा सरल लिख देता हूं कि मान लीजिए एक रिएक्शन है A प्लस बी और उसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया AB को, रिवर्सेबल रिएक्शन है, राइट। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग बहुत डिफरेंट चेंजेज करेंगे। डिफरेंट चेंजेज का मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन को डबल करेंगे, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे और क्या क्या चेंज आए। तो चलिए A प्लस बी AB में बदला है एंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू
इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप निकाल पाओगे ए और बी, जहां आप सबको पता है भाई कि ए बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, राइट। अगर इसी रिएक्शन को आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, सो दैट इज 2ab, तो यू शुड राइट एज न्यू की डेसी इज ए बी स्केयर अपॉन ए स्केयर और बी का पावर 2। तो आप ये कहोगे भाई ये जो सारी वैल्यू आई है इसको तो आप पहली वैल्यू से भी कोरिलेट कर सकते हो, जो स्केयर लगा है पावर 2 वो सब पे इकट्ठा लगा दीजिए, और सब पे इकट्ठा लगाते ही तुलना कीजिए पहले वाले से। क्या आप कहोगे जी ए बी अपॉन ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो तो के सी के ही बराबर आया था, तो अब क्या हो गया आपका के सी स्केयर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी रिएक्शन को का कंसंट्रेशन डबल करते हो तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्केयर के इक्वल होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप ट्रिपल करते हो तो 3a प्लस 3b रिवर्सेबल 3ab, ओके, सो के डबल डैश सी, राइट। आप इसको K1C K2C कुछ भी लिख सकते हो, 2 का मतलब समझ रहे हो ना कि ये नया है, राइट, ओके। कभी कंफ्यूज मत हो ना, डैश भी लगा देते हैं इसके लिए। अब बोलिए भाई ए बी रेज टू पावर 3 ए एंड बी, और दोनों की पावर 3। तो आप ये कहोगे ये तो भाई अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हो तो सारे के ऊपर 3 इकट्ठा लगा लीजिए कलेक्टिवली, यस। और अब ये ध्यान दीजिए कि ये पहले वाले के सी के क्यूब के बराबर आ गया है, क्योंकि ए बी अपॉन ए इंटू बी का कंसंट्रेशन मीन्स के सी, राइट। अगर पूरी रिएक्शन को ट्रिपल कर दिया है तो नया के सी पहले वाले के सी के क्यूब के बराबर आ रहा है। अगर सारी कंसंट्रेशन को आप हाफ कर देते हो, हाफ ए हाफ बी, रिवर्सेबल है हाफ ए बी, राइट। सो नया के सी आप इसको के सी 3 लिख लीजिए, के डबल डैश सी लिख लीजिए, यानी पहले वाले जैसा सिंबल मेंशन नहीं करना है, राइट। पहले वाले को डबल कर लोगे, इस बार ट्रिपल कर लीजिए। बोलिए बेटा ए बी रेज टू पावर हाफ अपॉन ए हाफ बी हाफ, राइट। सो यू शुड सिंपली राइट एज ए बी ए एंड बी और सारे की रेज टू पावर हाफ। क्लियर पॉइंट? सो जो नया के सी आया है, अब आप ध्यान दीजिएगा के ट्रिपल डैश सी इज इक्वल टू पहले वाले के सी का पावर 1/2, जिसको पावर 1/2 को आप सिंपली अंडर रूट भी लिख सकते हो, दिस इज अंडर रूट। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, अगर किसी रिएक्शन को अब 1/3 निकालने, 1/3 ए 1/3 बी रिवर्सेबल है, 1/3 सी सॉरी ए बी, और अब हम के सी को लेकर बात करें, सो के ट्रिपल डैश सी इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 1/3 अपॉन ए 1/3 बी 1/3। तो आप ध्यान से देखोगे कि सर ये जो रिलेशन है ये पहले वाले के साथ फिर रिलेट कर रहा है, इस बार सारे की कलेक्टिव पावर 1/3 है। तो आप कहोगे सर ये जो है ये के सी की रेज टू पावर 1/3 है, तो आप इसको क्यूब रूट कह सकते हो भाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 1/3 किया तो नया के सी पहले वाले के सी के क्यूब रूट के बराबर आ गया, ओके। और अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो ए बी ए प्लस बी, सो न्यू के सी जो आया है वो देखिए भाई ए बी अपॉन ए बी, और आप इसका कंपेयर कीजिए पहले वाले के सी से। आपको जी उसका रेसिप्रोकल आ गया है, वहाँ ए बी ऊपर था ए और बी नीचे था, या ए और बी ऊपर है,
इसका मतलब ये पहले वाले केसी का क्या आ गया है, रेसिप्रोकल आ गया है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार हमारी समझ बन जाए, राइट। और समझ ये कहती है भाई कि अगर किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, दिमाग में फिट बिठाइए, और उस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, राइट, और उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू केसी है, राइट, तो आप लोग उसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन को डबल कर दीजिए। सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल होते ही हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केसी का स्केयर आएगा। ध्यान रखिए, केसी का स्केयर आएगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी रिएक्शन है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया है, केसी आ गया है। ध्यान दीजिएगा, ओके। कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी रिवर्सेबल है ए बी, ओके। अब हम अगर सबकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो नया जो केसी आएगा वो पहले वाले केसी का स्केयर होगा, राइट, क्लियर है। अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें तो नया जो केसी आएगा वो पहले वाले केसी का क्यूब होगा। अगर आप कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हो, राइट, तो नया जो केसी आएगा वो पहले वाले केसी की पावर 1/2, जिसको आप लोग अंडर रूट कह सकते हो। क्या हो गया? अगर आप कंसंट्रेशन को 1/3 कर देते हो, सो न्यू केसी इज केसी रेज टू पावर 1/3 ऑफ द actual Kc value obtained during the reaction, and it is the cube root. Power 1/3 is the cube root value, right? अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो Kc आएगा, राइट, वो पहले वाले जो Kc है उस Kc का रिवर्स आएगा, यानी 1/Kc, रेसिप्रोकल आएगा। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आखिर कैसे रिलेशन चल रहा है? अगर रिएक्शन को रिवर्स भी कर दिया और डबल भी कर दिया, रिवर्स ओब्लिक डबल, इसका मतलब 1/Kc का स्केयर आएगा, राइट। रिवर्स होते ही रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अगर रिवर्स भी कर दिया और ट्रिपल कर दिया, ध्यान समझते जाइए। सो न्यू Kc इज 1/Kc की पावर क्यूब। अगर रिवर्स कर दी और कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, सो 1/Kc का स्केयर रूट, राइट, अंडर रूट, जिसको आप लिख सकते हो। अगर रिवर्स कर दिया और 1/3 कर दिया कंसंट्रेशन, सो न्यू Kc का क्यूब रूट हो जाएगा। बात वही चलना है भाई, राइट। तो एक इक्वेशन के हेल्प से हम लोग, मान लीजिए, फिर से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो दैट इज P प्लस Q विल गिव यू PQ, और हेयर यू ऑब्टेन्ड Kc इज इक्वल टू PQ, and that is P or Q, right? So what is the value of equilibrium constant for the given reaction? 2P plus 2Q reversible 2PQ. So this Kc equilibrium constant पहले वाले Kc का क्या हो जाएगा बेटा? स्केयर ही हो जाएगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन डबल हुई है। 3P प्लस 3Q रिवर्सेबल 3PQ। सो दिस Kc, ये वाला पहले वाले Kc के क्यूब के बराबर आ जाएगा, राइट। 1/2P प्लस 1/2Q रिवर्सेबल 1/2PQ। सो दिस टाइम Kc क्या आएगा भाई, बोलिए? Kc जो है वो पहले वाले Kc का, दैट इज Kc का पावर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब Kc का स्केयर रूट आ जाएगा। ओके, 1/3 कीजिए बेटा, P 1/3 Q, ओके, सो 1/3 PQ, ओके। सो दिस Kc रेज टू पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट, दैट इज क्यूब रूट। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, P प्लस Q, सो नया Kc पहले वाले Kc का
रेसिप्रोकल आएगा, सो दैट इज 1/Kc, राइट। अगर रिएक्शन को रिवर्स करके और डबल कर दिया है 2p + 2q, सो रेसिप्रोकल तो आएगा ही आएगा, लेकिन डबल किया है तो स्क्वायर। अगर रिएक्शन को हाफ कर दिया है रिवर्स करके, कंसंट्रेशन को ½ p + ½ q, सो रेसिप्रोकल रिवर्स होते ही आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट हो जाएगा। एम आई राइट? चलिए ट्रिपल कर दें रिवर्स करके, 3pq 3p + 3q, सो रिवर्स तो हो गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ट्रिपल हुआ तो क्यूब चला जाएगा। ओके, एंड 1/3pq रिवर्स है 3p, 1/3p एंड 1/3q, इसका मतलब रिवर्स हुआ, सो 1/Kc, और 1/3 हुआ तो पावर 1/3, सो पावर 1/3 इज एक्चुअली द क्यूब रूट, राइट, Kc। सो ये बहुत सिंपल है। तो मेरे ख्याल से इन सिंपल क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग इनके न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड कर सकते हो। और चलिए अब कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को ही समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इतना सा समझ लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक रिएक्शन है 2SO2 + O2, रिवर्सेबल है 2SO3, राइट, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 256 एट 1000 केल्विन, राइट। आप लोगों को Kc की वैल्यू निकालनी है SO3, यस, SO2 + ½ O2 के लिए Kc की वैल्यू चाहिए भाई, K' की वैल्यू चाहिए। अब आप कंपेयर कीजिए, आप ये कहोगे भाई पहले वाले रिएक्शन की तुलना में रिएक्शन रिवर्स हुई है। SO3 यानी वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट के तौर पे लिखा है SO2। दूसरा, कंसंट्रेशन हाफ हुई है, जो 2SO2 था वो यहाँ 1SO2 है, वहाँ O2 था यहाँ ½ O2 है, वहाँ 2SO3 था 1SO3 है। इसका मतलब नया वाला इक्विलिब्रियम रिवर्स होते ही Kc नीचे चला गया और हाफ होते ही स्क्वायर रूट आ गया। सो योर आंसर इज 1/√256, सो दैट इज 1/16 योर आंसर। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू कितना होगा, 1/16 को और सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2a + 2b2 एंड इक्विलिब्रियम 2ab2, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ Kp at 27 डिग्री सेल्सियस इज 4.0। आपको निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp फॉर 2ab2 गिव्स 2a + 2b2। तो आप कहोगे भाई इस रिएक्शन की तुलना पहले वाले रिएक्शन से कीजिए, केवल रिवर्स हुआ है, सो नया वाला जो Kp है वो पहले वाले Kp का रेसिप्रोकल होगा। सो योर आंसर इज 1/4। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा है, a + b2 दैट इज ab2। आप कंपेयर कीजिए इस रिएक्शन को पहले वाले रिएक्शन से, सिर्फ कंसंट्रेशन हाफ हुई है, सो जो नया Kp है वो पहले वाले Kp का पावर हाफ, मतलब पहले वाले Kp का √, सो द आंसर इज √4, योर आंसर इज 2, राइट। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग इजीली प्रोसीड कर सकते हो। ओके, और देखिए बेटा, 2NOCl, ओके, रिवर्सेबल है 2NO + Cl2 एंड द वैल्यू ऑफ Kp एट 500 केल्विन इज 1.8 × 10⁻⁻² बार, राइट। और आपका क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट Kc फॉर
NO प्लस हाफ Cl2 रिवर्सेबल NOCl। अब मामला ये आ गया भाई कि पहली चीज दे Kp रखा है और पूछा Kc है, राइट। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट। तो अब आप सबको पता है सर Kp दे रखा है, तो पहले हम इसी रिएक्शन के लिए Kc निकालेंगे, और फिर जब इस रिएक्शन के लिए Kc आ जाएगा तो फिर अब इस रिएक्शन के लिए Kc निकालेंगे, क्योंकि ये जो दूसरे वाला रिएक्शन है ये रिवर्स हुआ है और हाफ हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो Kp और Kc का जो रिलेशन है वो आप सबको पता है, Kp और Kc में Kp Kc RT डेल्टा Ng, राइट। इसके लिए रिएक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना जरूरी था, उसे लिख देता हूं। ये सभी रिएक्टेंट आपके गैसियस फॉर्म में हैं। ओके, सो देखिए भाई Kp इज इक्वल टू Kc, Kp गिवन है और Kp कितना गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻²। Kc आपको निकालना है, R की वैल्यू बार में पुट करना 0.083, टेम्परेचर दैट इज 500, डेल्टा Ng प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 3 और रिएक्टेंट के गैसेस रिएक्टेंट के 2, सो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Kc इज 1.8 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.083 इंटू 500। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1.8 की जगह 3.6 आ जाएगा बेटा, 3.6 इंटू 10⁻⁻² और नीचे इसको लिखे 0.083 इंटू 1000। एम आई राइट? दिस इज द सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन भी तो इम्पोर्टेंट है, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻² और 0.083 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू ऑब्टेन 83। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको 3.6 को 83 से डिवाइड करना है और साइंटिफिक फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को आइडिया मिल गया है कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में पता नहीं कितनी ही बार नीट में और IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, आपको अंदाजा आ जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी चीज को लेकर और चलता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस का मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि आखिर आपको किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए तो आपको क्या क्या चीजें पता चलेगा। पहला चीज आपको पता चलेगा भाई, आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन हो गया है उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हो, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आप Kc का वैल्यू देखकर ये पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कितना हो गया है। कैसे पता लगा सकते हो? ये देखिए, कोई एक रिएक्शन है A + B और ये आपका AB है, और अगर इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻30 आ जाए, इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आया भाई, राइट। 1.2 इंटू 10⁻30 आ जाए तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब Kc निकला कैसे? आप कहो जी Kc तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और Kc की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब AB की कंसंट्रेशन प्रीडोमिनेंट है, एक्सेस में है, राइट। तभी तो आप सबको पता है भाई, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हो तो आप ये पाओगे कि अगर AB की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रीडोमिनेंट है, राइट, और ये A और B की कंसंट्रेशन लेस है, तभी Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, और प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, तब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc, अगर Kc की वैल्यू वेरी हाई है
वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc मीन्स प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है। और प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि रिएक्शन जो है वो नियरली गो टू कंप्लीशन है, वो लगभग पूरी होने वाली है, नियरली गोज टू कंप्लीशन। क्यों भाई? अरे भाई प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट बहुत कम मौजूद है, इसका मतलब कि जिस समय इक्विलिब्रियम को अटेन किया है उस समय रिएक्शन लगभग पूरी होने वाली थी, राइट। अगर दूसरी तरफ मान लो ये एक रिएक्शन है A प्लस या C प्लस डी और रिवर्सेबल है CD और Kc की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -41 है, सो आप कहोगे इट इज अ वेरी लो वैल्यू ऑफ Kc की बहुत कम वैल्यू है। अब Kc का फॉर्मूला क्या था भाई? CD अपॉन C और D। अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है, वेरी लेस है, इसका मतलब CD की कंसंट्रेशन वेरी लेस है और C और D की कंसंट्रेशन मोर है, मतलब रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है, ये बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट बहुत कम है। CD आपका प्रीडोमिनेंट मोर है, C प्लस और D, और CD जो है वो अगर लेस है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन अभी शुरू ही हुई है और उसने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, जस्ट स्टार्ट हुआ और उसके थोड़े से समय के बाद ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो आप इन चीज़ों के हेल्प से क्या क्या पता लगा सकते हो? वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू अगर वेरी हाई है तो फिर सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, और जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो नियरली गोज टू कंप्लीशन, लगभग पूरी होने वाली है, उस समय इक्विलिब्रियम को अटेन किया गया है। दिस इज द पॉइंट। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लो, Kc की वैल्यू बहुत कम है, तो यहां पर सीधा सा मतलब बच्चों ये निकल के आया कि रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, राइट, रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है और ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और Kc की मॉडरेट वैल्यू अगर आपको ना बहुत ज़्यादा कम मिल रही है ना बहुत ज़्यादा हाई मिल रही है, इसका मतलब है कि आपका दोनों जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, इसका मतलब रिएक्शन के बीच में, क्योंकि वहाँ रिएक्टेंट भी काफ़ी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है, उस समय इक्विलिब्रियम को अटेन किया गया है। तो इस पूरी चीज़ को आप लोग मैथमेटिकल डाटा के सहारे से भी समझ सकते हो। डाटा एक्सपेरिमेंटली ये प्रोवाइड कराएगा कि अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से कहीं भी ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब 10⁻³ से मोर है तो वो बढ़ती जाएगी, तो फिर आप मानिए कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, Kc की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, रिएक्शन नियरली क्लोज टू कंप्लीशन, नियरली क्लोज टू कंप्लीशन। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ है, इसका मतलब कम वैल्यू का मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है, इसका मतलब रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है बेटा। और अगर Kc की वैल्यू की रेंज 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में है, तो सीधा सा मतलब है कि दोनों कंपेरेबल अमाउंट के अंदर मौजूद है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब आपको दो रिएक्शन दे रहा हूं भाई कि H2O गैस रिवर्सेबल है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, and the value of Kc for this reaction is 4.1 into 10⁻⁻48. Very low value of Kc means प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है,
राइट। केसी की वैल्यू वेरी लो है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट कर रहा है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई, राइट, और इक्विलिब्रियम को अटेन कर गई है। तो आपको इस डाटा के हेल्प से, यानी रिएक्शन वाटर का डिकम्पोजिशन बहुत कम हुआ है H2 और O2 में, और तभी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। ओके, और अगर मान लीजिए एक और रिएक्शन मैं लिखता हूँ H2 + Br2 और आपका 2HBr प्रोडक्ट बन गया, और Kc की वैल्यू दैट इज 5.4 × 10⁻18। वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc मीन्स प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है। प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तब रिएक्शन लगभग आपका पूरा होने वाला था। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर को आप लोग एक दिन में कवर ना करें, आप लोग 2 पार्ट के अंदर कवर कर लीजिए। पहले में आप लोग सिर्फ चेंज के न्यूमेरिकल कर लीजिएगा कि भाई क्या चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ। एंड वन मोर सिंपल क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम दिस पॉइंट इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट करना है भाई, राइट। कैसे प्रेडिक्ट करना है समझिए ध्यान से, राइट। एक रिएक्शन है A + B और अटेन हो गया AB। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई राइट हेयर Kc एंड Kc इज AB, A और B, कोई दिक्कत नहीं है। आई राइट वन मोर फॉर्मूला दैट इज क्याउसी, और क्याउसी क्या है वो 2 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन क्याउसी का भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया AB, A और B। इसका मतलब ये तो Kc जैसा ही है, नहीं Kc जैसा नहीं है। Kc में जो कंसंट्रेशन है वो आपकी एट इक्विलिब्रियम है, यानी AB की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी थी, राइट। A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी थी, और जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया था उस समय कंसंट्रेशन कितनी थी, यानी यहां पर वैल्यू पुट की गई है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जबकि क्याउसी निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन पुट कर की जा रही है बेटा, वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन शुरू होने के बाद और खत्म होने तक किसी भी समय कंसंट्रेशन ली गई AB की, उसी समय A की कंसंट्रेशन ली गई, उसी समय B की कंसंट्रेशन ली गई। सो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान किसी भी समय अगर कंसंट्रेशन ली जाए, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे QC से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो QC इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या हो, सो ध्यान दीजिएगा क्या रिलेशन है, आगे फिर से समझाता हूं आपको। एक रिएक्शन P + Q रिवर्सेबल है PQ। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान किसी भी समय अगर आपको यही रिलेशन निकालना है तो इस रिलेशन को रिएक्शन कोशेंट के नाम से जाना जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम पर आपको निकालना है सो आपका ये है P और Q। इसका मतलब ये हुआ कि क्याउसी की वैल्यू तो रिएक्शन में हजारों बार निकाली जा सकती है, किसी भी टाइम इंटरवल पर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो भी और नहीं भी हुआ। इसका मतलब उन टाइम में एक टाइम वो भी हो सकता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था। क्लियर हो गया? रिएक्शन के 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड लगातार निकालते रहिए। तो क्याउसी को लेकर आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर क्याउसी की वैल्यू लेस देन है Kc से, तो सबको पता है रिएक्शन तो वहीं जाकर डायनामिक हो जाती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की रेट फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की सेम हो जाती है। अगर क्याउसी की वैल्यू Kc से कम है तो रिएक्शन तब तक आगे बढ़ेगी जब तक कि क्याउसी की वैल्यू Kc के बराबर ना हो जाए, राइट। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो अभी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी जब तक कि क्याउसी की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, Kc के बराबर।
क्योंकि क्यूसी की वैल्यू जैसे ही केसी के बराबर हो जाएगी उस समय आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अटेन हो लेता है और क्यूसी की वैल्यू उस समय कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। उस कंडीशन में फिर क्यूसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ अगर क्यूसी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और अगर किसी क्वेश्चन के लिए क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है केसी, तो आप सबको पता है भाई रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम का अटेन होगी तब क्यूसी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब क्यूसी की वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा केसी तक। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से ज़्यादा आ रही है तो रिएक्शन जो है बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रही है। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था, बहुत बार इस छोटे से क्वेश्चन को लेकर कंपटीशन पे भी पूछा जा सकता है। ना कोई ग्राफ की जरूरत है, ना किसी डेमोस्ट्रेशन की। आप सबको पता है भाई रिएक्शन रुकना कब है, रिएक्शन में सबकी कंसंट्रेशन कब कांस्टेंट होनी है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही होती है। किसकी तरफ जा रही है? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, राइट। सो अगर क्यूसी आपने निकाला है उसकी वैल्यू केसी से कम है, तो आपको पता है भाई बढ़ते 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 क्यूसी की वैल्यू कम है अभी, तो बढ़ते बढ़ते केसी के बराबर होगी। और बढ़ेगी कब? जब इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल है तो मान लीजिए आप कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और अगर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन है केसी से, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी चीज को समझने के लिए। क्वेश्चन है कि ए मिक्सचर ऑफ N2, H2 और NH3, H2, N2 और NH3 जिनकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी आते ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, राइट, 4.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर एंड 2.0 × 10⁻³ ऑल आर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, राइट। रेस्पेक्टिवली ये सभी मिक्सचर लिया गया, राइट, और हीट किया गया किस टेम्परेचर के ऊपर? 5000 केल्विन के ऊपर, राइट। ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए दिस रिएक्शन हैव Kc = 60। तो ये कह रहा है कि जब ये कंसंट्रेशन ये दी गई थी उस समय रिएक्शन की डायरेक्शन क्या थी? ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये कहा है कि रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंट ये कंसंट्रेशन दे रखी है, राइट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो पूछा क्या गया है? रिएक्शन का डायरेक्शन। तो आप ये कहिए भाई इस टाइम इंटरवल पर आप क्या निकालेंगे? क्यूसी निकालेंगे, राइट। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है आपका N2 + 3H2 रिवर्सेबल है 2NH3। इस रिएक्शन के लिए क्यूसी वही फॉर्मूला बच्चों, NH3 की पावर 2 N2 and H2 की पावर 3 at any time during NH3 2 × 10⁻³ raised to power 2, so N2 4 × 10⁻³ right, H2 that is 2 × 10⁻³ and raised to power 3। This is the solution for you. Am I right or wrong? सॉल्व कीजिए भाई आप यहाँ पर कि Kc का वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा। सो दैट इज 224 × 10⁻⁻6, दैट इज 4 × 10⁻⁻³ और 2 2 2 8 एंड 10⁻⁻9, राइट। आप इसको सॉल्व कीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को, राइट। सो द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू और नॉट? सो यू हैव टू check the power, the 4 is cancelled by 4, राइट। आप पूरे क्वेश्चन को समझते जाइए कि इस रिएक्शन में N2 और H2 मिलकर क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। तो हमने Kc का वैल्यू निकाल लिया है 2 × 10⁻³ की पावर 2, 4.0 10⁻³ एंड दैट इज
2.0 इंटू 10 सोल्व करते जाइए क्वेश्चन को, और सोल्व करते जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, 1/8 तो अलग हो गया, और 10⁻⁻6 नीचे वाली पावर जुड़ेंगी, सो -12 ऊपर आकर +12 हो जाएगी, सो दैट इज 1/8 इंटू 10⁻6, राइट। तो आप इसको जब भी सोल्व कीजिएगा आप अपनी वैल्यू को ग्रेटर देन जो क्याउसी की वैल्यू है ये पाओगे कि यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा किससे, केसी से, ये दैट इज 60 से। सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। आपका वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब क्याउसी ज़्यादा है केसी, तो क्याउसी को तो केसी के बराबर होना है, और बराबर कब होगा, जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगी भाई बताइए, राइट। क्याउसी की वैल्यू ज़्यादा है केसी से तो उसको घटना पड़ेगा, घटना कब पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग किसी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा होता तो सीधा केसी निकलता, और कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंट पर दे रखा है, तो आपको क्या उसे निकालना है। तो सीधा सा मामला समझ लीजिए कि मैं फिर से एक सिंबॉलिक न्यूमेरिकल कर देता हूं कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी और मिलकर ए बी बना रहे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ए की कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻2 है, बी की कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻2 है, ए बी की कंसंट्रेशन दैट इज 6 × 10⁻⁻2 है, राइट। और केसी इस रिएक्शन के लिए 100 दे रखा है, आपसे डायरेक्शन पूछा है, तो आप क्या उसी निकालिए, ए बी दैट इज ए और बी। सो ए बी इज 6 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 से 10⁻2 कैंसिल, सो 6/4 × 10⁻⁻2 पलट कर उधर कितना हो जाएगा, राइट। सो दैट इज 1.5 × 10⁻2, और 1.5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻2 से, सो यू गॉट 150। सो क्याउसी इज ग्रेटर देन केसी। अब क्याउसी को घटकर केसी के बराबर पहुंचना है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस पूरे लेक्चर को कवर कर को 2 बार कवर करोगे, ये समझ लीजिए। एक बार कवर करना है फर्स्ट डे और दूसरी बार सेकंड डे कवर करना है। इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप लोग आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।